नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि पुराने समय के कोचेज़ और नए समय के कोच में अंतर क्या आ चुका है, कि पुराने समय के कोच कैसे होते थे और नए समय के कोच कैसे हैं। तो बात करूं मैं अपने समय की, तो उस समय कोचेज़ पहली बात तो जिम में अवेलेबल नहीं होते थे और जहां भी अवेलेबल होते थे बहुत लिमिट होते थे और उनके पास जो नॉलेज था वो इतना अपडेट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की जनरेशन निकलती गई, समय बीतता गया, वैसे वैसे नॉलेज भी अपडेट हुआ और अच्छे कोचेस भी आए। अब बात ये आती है कि किसी एक जनरल जिम की बात कर रहे हैं, जैसे जिम नॉर्मल होते हैं, किसी कम्पिटिटिव जिम्स की बात नहीं करते जहाँ पर कंपटीशन का काफ़ी चलन है, वहाँ पर कोच लगे हुए हैं, वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी हम बात नहीं करते। हम लोग बात करते हैं जनरल जिम की, जहाँ पर या तो वही इंसान जिम खोल लेता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, या फिर क्या कहते हैं जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती वो भी खोल लेता है जिम को, केवल इस वजह से कि लड़कों को खुद नॉलेज है। आजकल यूट्यूब का समय चल रहा है तो कुछ देख करके वो खुद ही सीख लेंगे, तो इस तरीके से खोल लेते हैं जिम। तो पहले जो ट्रेनर्स होते थे पहले तो अवेलेबल ही नहीं थे और जो भी थे बहुत लिमिट में थे। दूसरी चीज़, हम लोगों के समय में जब ट्रेनर नहीं थे तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे सीनियर्स होते थे उनसे नॉलेज लेते थे कि सर आपको कितना समय हो गया एक्सरसाइज करते हुए, तो उन्होंने कहा 5 साल, किसी ने 5 साल बोला, किसी ने 4 साल, 3 साल, इस तरीके से रिजल्ट्स आते थे। और जब उनसे ये पूछा जाता था कि क्या है बॉडी का सीक्रेट, तो वो कहते थे केवल खाओ और एक्सरसाइज करते रहो, खाओ और एक्सरसाइज करते रहो। तब ना तो हमें ये मालूम था स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, एंड्रेंस ट्रेनिंग क्या होती है और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग क्या होती है। इन सारी चीज़ों की हम लोग बात नहीं करते थे क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं था और हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं तो बहुत लिमिट, नॉलेज भी बहुत कम था, ठीक है। लेकिन जो भी नॉलेज था, क्योंकि क्या एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जिस जिम में सामान कम होगा, जैसे हम लोगों के समय में था कि सामान कम होता था जिम में, ठीक है, तो जो भी होता था लिमिट में होता था। बेंच, डंबल, कर्लिंग रॉड्स, पैरेलल डिप बार, क्या कहते हैं पुलअप्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो कम था तो हम लोग कम में ही ज़्यादा समय इन्वेस्ट करते थे। तो इससे क्या होता था, हम लोगों को रिज़ल्ट पहले, आज के समय से पहले ज़्यादा अच्छे मिल जाते थे। और आज के समय में कोच भी अच्छे हैं, सामान जिम का जो है मॉडिफाई है वो भी अच्छा है, फिर भी क्या हो रहा है कि हम लोगों के पास रिजल्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर कभी आप लोग ये सोचते हो कि यार पहले लोगों में ऐसी क्या खास बात थी और आज के लोगों में क्या ऐसी खास बात है। एक्चुअली कम नॉलेज था, हम उसी पे काम करते थे और रिजल्ट्स मिल जाते थे। अभी नॉलेज बहुत है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो जब जिम के कोच ही नहीं थे, बताने वाले नहीं थे, जो भी थे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो लोग कहते थे सीधी सी बात है भाई, आपको खाना है और एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। यानी आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसको दम भर करें, यही फार्मूला था बॉडी बनाने का। बिल्कुल सही था, मैंने भी किया है और रिज़ल्ट मेरे पास थे। अभी बात करें आज के समय की, तो कोचेस का जो नज़रिया है वो बदल चुका है और बहुत सारे लड़के आके कहते हैं सर कोच जो है हम लोग पे ध्यान नहीं देते, कोच है लेकिन देते नहीं, यार जिम का ओनर है वो ध्यान नहीं देता, हम लोगों को कोई बताता नहीं है एक्सरसाइज। आप खुद सोचिए अपने आप से कि आप पे ध्यान कोई क्यों दे भाई। जिम में तो बहुत सारे लड़के आते हैं, लेकिन आपको अपना अट्रैक्शन का केंद्र बनाना है तो आप पे ध्यान क्यों दे। आप पे ध्यान तब कोई देगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ताकत से या बॉडी से, तभी तो देगा, नहीं तो ऐसे देगा ही नहीं, ठीक है। अब बात आती कि नया लड़का है, तो नया लड़का कहता हम पे ध्यान नहीं दे रहे। भाई तुम पे ध्यान क्यों दिया जाए, आप ये सोचिए। क्या आपने कोच को पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए हैं? आजकल पर्सनल ट्रेनिंग चल रही है, क्या पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पैसे दिए हैं? आप जनरल ही कर रहे हैं, आप जनरल कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको मिलेगी, आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को या होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ये उम्मीद रखते हैं किसी कोच से कि आपने उसकी पर्सनल ट्रेनिंग फ़ीस नहीं दी है और आप चाहते कि वो आपके साथ लगा रहे, तो यार ये संभव नहीं है, नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो लोगों की प्रॉब्लम यही रहती है जिम में जाने वालों की कि कोच हम पे ध्यान नहीं देता। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी तरफ अट्रैक्शन बढ़ाइए। आप वेट ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बॉडी में डिफरेंट लेके आ रहे हैं, कोच आपको मदद करेगा। कितना मदद करेगा? देखिए मैं बता दूं, 60
60% से लेके 90%, यानी आप 60% तो आपको खुद पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद जो ट्रेनर होगा आपको देखेगा, आपको लगेगा यार इसको कुछ बताना चाहिए, बताएगा, फिर आपको 90 तक पहुंचाएगा, या 90 तक आपको होना पड़ेगा। 90 के बाद आपको 10% की मदद वो कर देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट है, क्या एम है, उसके हिसाब से। तो समय बदल चुका है मेरे भाइयों। हम लोगों के समय में ना यूट्यूब था, ना मोबाइल थे, और ना नॉलेज था, फिर भी हम लोगों ने बॉडी बनाई। लेकिन आजकल के समय में सब चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसके बाद भी बॉडी नहीं बन रही है। कहीं ना कहीं शायद दोष इस बात का है कि लोगों को ये लगने लगा है कि जब हम जिम में जाते हैं तो केवल सप्लीमेंट खा के या इंजेक्शन लगवा के ही बॉडी बनती है। तो भाई बहुत सारे लोगों के पास सप्लीमेंट खाने के पैसे नहीं है, वो तो कट गए, उनकी बॉडी बननी नहीं, क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट तो खाए नहीं। बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि बिना इंजेक्शन के बनती नहीं है, तो अब वो इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते, वो नेचुरल रहना चाहते। इस मामले में भी वो पीछे हट गए, तो नहीं बनती है। अब पीछे जाके देखें तो ये नहीं देखने को मिलता है कि हाँ यार वो बंदा क्या खाता था, या वो किस तरीके से एक्सरसाइज करता था जो उसने बना ली, लेकिन हम लोग सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो ये सब जो है प्रोटीन की बात जब किया तो हम लोग तो प्रोटीन भी नहीं जानते थे कि कितना प्रोटीन डाइट में लेना है। हम लोग तो वही दाल चावल रोटी खा करके एक्सरसाइज करके इतनी अच्छी बॉडी बनाई अपनी मेहनत के दम पे। और आजकल के समय में जब इतना नॉलेज अपडेट हो गया है, जो काम हम लोग साल भर में करते थे वो काम आप 6 महीने में कर सकते हो, 5 महीने में कर सकते हो, लेकिन आप करना नहीं चाहते। बहुत चेंजेस आ गए। पहले बच्चे फील्ड थी, बच्चे एक्टिव थे, बाहर निकलते थे, घर से खेलते थे, उनके अंदर फुर्तीलापन था, पावर थी, एंड्योरेंस थी। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक जिम में एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन आजकल का लड़का नहीं कर पा रहा है। इसका कारण ये है कि वो घर पे पैक है और अब निकल के जिम आया है, उसके अंदर ताकत नहीं है। तो भाई अब आप उम्मीद करते हो कोच बताएगा। सबको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती किसी नए लड़के को किस तरीके से ट्रेंड करना है। अब वो ट्रेनर भी डिपेंड करता है कि उसने ट्रेनिंग कैसे ली थी, वो जिस अंदाज में जिस तरीके से उसने ट्रेनिंग ली थी उसी तरीके से आपको देगा। अगर उसने सप्लीमेंट खा के बनाई थी तो वो आपको बता देगा, उसने इंजेक्शन लेके बताई थी वो आपको बता देगा। लेकिन आप अगर कहोगे नेचुरल मुझे बता दो, मुझे मसल्स ग्रोथ करनी है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने भी ट्रेनिंग ऐसी नहीं ली है। तो अब इस पर दोष किस चीज़ का है? कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम का दोष है ना। तो आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश करिए। आपको अपने वर्किंग सेट पे काम करना है। मैं बार बार कहता हूँ वर्किंग सेट पे काम करना है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत कर जाओगे उतनी अच्छी बॉडी आप बना लोगे। लेकिन अगर आप वर्किंग सेट पे काम नहीं कर रहे हो, वार्म अप सेट को ही वर्किंग सेट मान रहे हो, और आप इस गलत फहमी में जी रहे हो कि मैंने तो 3 सेट मार लिए, 4 सेट मार लिए, बॉडी बन जाएगी, तो नहीं बनेगी। क्योंकि हमारी बॉडी बार बार उस लोड को एक्सेप्ट कर लेती है, और हमें अपना प्लेटू क्रॉस करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है, तब हम लोगों के पास रिजल्ट्स आते हैं। ये सच्चाई है। ठीक है, तो अभी आजकल के कोच क्या कहेंगे, आप सप्लीमेंट ले लो, बॉडी नहीं बन रही है, आप इंजेक्शन लगा लो, आपकी बॉडी नहीं बन रही है। तो इस तरीके से जब आपको जानकारी, क्योंकि उनको भी पैसे की ज़रूरत है, अपना घर वर चलाना है और आपको बॉडी बनानी है, तो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा तो उठाना ही है। जब से ये सप्लीमेंट और ये इंजेक्शंस बीच में आ गए तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों की नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, पुरानी ओल्ड बॉडी बिल्डिंग थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट तो सबसे बड़ा था पुराने कोच और नए कोच का। पहले तो थे नहीं, जो थे अनुभवी थे, थोड़े आइटम में ही अच्छी बॉडी बनवा दिया करते थे, थोड़े आइटम। अभी क्या पूरा जिम दे दो, भयंकर तरीके से भर दो, उसके बाद भी बॉडी नहीं बनती है। कंफ्यूज है ना कि हमें मेहनत करनी नहीं आ रही, हम मेहनत नहीं कर पा रहे और हम दूसरों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमारी मदद करेगा, ये हमें कुछ बताएगा। जैसे मेरा एक है कि जब भी मैं ट्रेनिंग चालू करता हूँ बेसिक से चालू करता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ तुम में एंड्योरेंस कितनी है, फिर उसके बाद हाइपरट्रॉफी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले आप में एंड्योरेंस तो होनी ज़रूरी है। आप कितनी देर तक और कितने रेपिटेशंस मार सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी लिफ्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लिफ्टिंग आप करते करते आप 50% बॉडी तो केवल बॉडी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज से बना लेंगे। पुल अप हो गया, पुशअप हो गया, पैरेलल डिप बार हो गया, शॉर्ट डिप बार हो गया, एप्स बनानी है तो नॉर्मल क्रंचेस या सिटअप्स हो गए, इस तरीके की एक्सरसाइज। फ्री हैंड लेग की एक्सरसाइज हो गई, स्क्वैट्स वगैरह हो गई। इस तरीके से आप उसको आप कर सकते हो। ठीक है,
तो वही बस केवल इतना ही अंतर आया है कि अभी जो कोचेज़ हैं उनका दिमाग जो करने वाले हैं उनका दिमाग केवल यही चल रहा है कि शायद सप्लीमेंट और इंजेक्शन से बॉडी बनती है। यही कारण है कि वो अपने जो 100% एफर्ट जिम में जाके अपनी मेहनत का देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पास रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई है कि जिनमें अभी ज्वाइन किया है और आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो पहली बात तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। 3-4 साल 2 साल बहुत रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप जिम में गए और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो 2 साल तो रेगुलर हो जाओ, 2 साल बिल्कुल रेगुलर हो जाओ और भूल जाओ कि हमें किसी रिलेशन में जाना है, कोई दावत करनी है, कोई कुछ करना है। आपको अपना जिम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है। अगर आप एक हफ्ते के लिए गांव चले गए, 15 दिन के लिए चले गए या कहीं घूमने चले गए, तो फिर यहीं पर तो साला जो नैया होती है पूरी डोल जाती है और यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोच भी भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करना जानते हैं। जो खुद की मदद नहीं करते तो उनकी भगवान भी मदद नहीं करते, पुरानी कहावत है, तो बिल्कुल सच बात है। तो आप उम्मीद मत करिए कि आपका कोच आपको एक्सरसाइज बताएगा या फिर कुछ डिफरेंट कराएगा, जब तक आप या तो उसको आप पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए या फिर आप अपने अंदर गट्स दिखाइए कि आपके अंदर गट्स हैं, टैलेंट है, आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा पुश करेगा, 10% 20% पुश कर सकता है, आपको 60 से 70 पहुंचा सकता है, 60 से 80 पहुंचा सकता है। जो 90 वाले स्टूडेंट थे 90 से उनको 99 95 पहुंचा सकता है, ये तो कर सकता है वो। ठीक है, वो तभी करेगा जब आप काबिल होंगे, आप में टैलेंट होगा, आप मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पुराने समय में हम लोग खुद ही कर लिया करते थे, केवल अपने सीनियर से पूछ कर कि हाँ भाई क्या, तो उनसे फार्मूला पता कर लिया, खाओ और जम के मेहनत करो, ये एक फार्मूला था, उसको फॉलो किया और बॉडी बनाई। आजकल के में कोई भी नियम काम नहीं करते हैं, इंजेक्शन लेके भी लोगों की बॉडी नहीं बनती है। अभी जॉर्ज पीटरसन की मौत हो गई, बहुत ही दुख की बात है, ओलंपिया खेलने गए हुए थे अपना, तो इसमें भी बड़ी दिक्कत की बात है कि ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए था। हो गया तो हो गया, लेकिन वही चीज़ है ना कि बहुत सारी डेथ हो रही हैं, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आप भी ऐसे किसी तरीके से कोई गलत स्टेप ना लें और अपने आप पे भरोसा रखें। यही तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।